we will study chapter 6. Our chapter 6 name is Louis Braille. There was a time not long ago when most people thought that blind people could never learn to read. कुछ समय पहले की बात है जब लोग ये सोचते थे कि जो ब्लाइंड पीपल हैं वे कभी भी पढ़ना नहीं सीख सकते. People thought that the only way to read was to look at words with your eyes. People सोचते थे कि पढ़ने का तरीका है वो सिर्फ शब्दों को देखकर ही पढ़ा जा सकता है अपनी आंखों के द्वारा. A young French boy named Louis Braille thought otherwise. लेकिन जो यंग फ्रेंच बॉय था जिसका नाम लुइस ब्रेल था उसकी सोच कुछ और ही थी. Blind from the age of 3, young Louis wanted to read. 3 साल की उम्र में जो ब्लाइंड यंग लुइस था वो पढ़ना चाहता था. He realized the vast world of thought and ideas that was locked out to him because of his disability. उसने रियलाइज किया कि जो विशाल संसार है इसमें इनके विचारों से इनके आइडियाज से वो अपनी डिसेबिलिटी के कारण लॉक्ड हो चुका है, बंद हो चुका है. And he was determined to find the key to this door for himself and for all other blind persons. और वो अब उस चाबी को ढूंढना चाहता है जिससे कि वो खुद को इस दरवाजे से बाहर निकाल सके और उन सभी लोगों को बाहर निकाल सके जो भी ब्लाइंड हैं. This story begins in the early part of the 19th century. ये स्टोरी 19वीं सदी के अर्ली पार्ट में स्टार्ट हुई थी. लुइस ब्रेल वॉज बॉर्न इन 1809 इन अ स्मॉल विलेज नियर पेरिस. जो लुइस ब्रेल है उनका जन्म 1809 में हुआ था एक छोटे से गांव में जो पेरिस के पास है. His father made harnesses, saddles and other leather goods to sell to the other villagers. जो उसके फादर थे वो दूसरे गांव वालों को बेचने के लिए हार्नेसेस, सैडल्स और कुछ लेदर गुड्स भी बनाते थे. Louis' fathers often used sharp tools to cut and punch holes in the leather. जो लुइस के फादर थे वो शार्प टूल का भी यूज करते थे लेदर को काटने में और उसमें छेद करने के लिए. One of the tools he used to make holes was a sharp awl. उन सभी टूल में से जो एक टूल था जिसका वो यूज करते थे होल्स करने में वो था शार्प ऑल. An awl is a tool that looks like a short pointed stick with a round wooden handle. जो ऑल है वो एक टूल है जो कि बिल्कुल शॉर्ट पॉइंटेड स्टिक की तरह दिखता है जिसमें चारों तरफ वुडन का हैंडल लगा होता है. While playing with one of his father's awl, Louis' hand slipped and he accidentally poked one of his eye. जब वो अपने फादर के ऑल से खेल रहा था तब लुइस का हाथ स्लिप हुआ और वो उसकी एक आंख में लग गया था. At first the injury did not seem serious but then the wound became infected. पहले तो जो उसकी इंजरी थी उसको सीरियस नहीं लिया गया लेकिन बाद में उसकी जो आइज थी जो उसका जख्म था बाउंड था वो इन्फेक्टेड हो चुका था. A few days later, कुछ दिनों बाद young Louis lost sight in both his eyes. जो young Louis था उसने अपनी दोनों आंखों की साइड जो थी रोशनी खो दी थी. The first few days after becoming blind were very hard. ब्लाइंड होने के बाद पहले कुछ दिनों तक उसे काफ़ी दिक्कतें भी हुई. But as the days went by, Louis learned to adapt and learned to lead an otherwise normal life. लेकिन जैसे दिन बीतते गए वैसे ही लुइस ने सीख लिया था खुद को उसी चीज़ में ढाल लिया था और उसने नॉर्मल लाइफ जीना स्टार्ट कर दिया था. He went to school with all his friends and did well at his studies. वो अपने दोस्तों के साथ स्कूल जाता था और वो अपनी पढ़ाई भी अच्छे से करता था. He was intelligent, creative and hardworking. वो काफ़ी बुद्धिमान भी था, क्रिएटिव था और हार्ड वर्किंग भी था. He was not going to let his disability slow him down one bit. उसने कभी भी अपनी इस डिसेबिलिटी को कमजोरी नहीं समझी. As he grew older, he realized that the small schools he attended did not have the money and the resources he needed. जैसे वो बड़ा हुआ उसने रियलाइज किया जो छोटा सा स्कूल जिसको वो अटेंड करता था उसमें जाता था वो उसको मनी या कुछ रिसोर्सेज वगैरह नहीं देते थे. वहाँ पर उसकी कुछ भी मतलब सुनवाई नहीं की जाती थी. जैसे ही वो बड़ा हुआ
तब उसने रियलाइज़ किया कि जो छोटा सा स्कूल है जिसमें वो जाता है, वहाँ पर उसको मनी और रिसोर्सेज वगैरह की जो ज़रूरत थी उसको वहाँ पर वो नहीं दी जाती थी। He heard of a school in Paris that was especially for blind students. उसने इस स्कूल का नाम सुना जो कि पेरिस में था, वो स्पेशली ब्लाइंड स्टूडेंट्स के लिए ही था। लुइस डिड नॉट हैव टू थिंक ट्वाइस अबाउट गोइंग। लुइस ने वहाँ पर जाने के लिए दोबारा भी नहीं सोचा। He packed his bag and went off to find himself a good education. उसने अपना बैग पैक करा और वो वहाँ उस स्कूल में जाने के लिए निकल पड़ा अपनी अच्छी एजुकेशन के लिए। When he arrived at the special school for the blind, he asked his teacher if the school had books for blind persons to read. जब वो स्कूल में पूछता है ब्लाइंड स्कूल में, तब वो एक टीचर से पूछता है कि क्या इस स्कूल में ब्लाइंड पर्सन्स के लिए किताबें भी हैं पढ़ने के लिए। लुइस फाउंड दैट द स्कूल डिड हैव बुक्स फॉर द ब्लाइंड टू रीड। लुइस ने वहाँ पर देखा कि ब्लाइंडों के लिए भी, अंधों के लिए भी वहाँ पर पढ़ने के लिए किताबें थी। These books had large letters that were raised up off the page. उन किताबों में काफ़ी बड़े-बड़े अक्षर लिखे हुए थे जो उस पेज से थोड़े ऊपर उठे हुए थे। Since the letters were so big, the books themselves were large and bulky. जो लेटर्स थे वो काफ़ी बड़े-बड़े थे और जो वो बुक थी वो खुद में ही काफ़ी बड़ी थी और काफ़ी भारी भी थी। More importantly, the books were expensive to buy. और सबसे ज़रूरी बात, जो वे किताबें थी वो काफ़ी महंगी भी थी खरीदने के लिए। स्कूल हैड एग्जैक्टली 14 ऑफ 10। उस स्कूल में एग्जैक्टली ब्लाइंड बुक्स जो थी पढ़ने के लिए वो 14 थी। लुइस सेट अबाउट रीडिंग ऑल 14 बुक्स इन द स्कूल लाइब्रेरी। लुइस ने स्कूल लाइब्रेरी के अंदर उन 14 किताबों को पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। He could feel each letter, but it took him a long time to read a sentence. वो हर एक लेटर को फील कर सकता था, कर रहा था, लेकिन उसको काफ़ी टाइम लग रहा था एक सेंटेंस को रीड करने में। It took a few seconds to reach each word, and by the time he reached the end of a sentence, he almost forgot what the beginning of the sentence was about. उसे कुछ ही सेकंड लग रहे थे हर एक वर्ड तक पहुंचने के लिए, लेकिन जैसे ही वो सेंटेंस के एंड तक पहुंचता है उसको काफ़ी टाइम लग रहा था और वो सब कुछ भूल गया था कि उस सेंटेंस के स्टार्टिंग में क्या था और किस बारे में था। लुइस न्यू देयर मस्ट बी अ बेटर वे। लुइस ने सोचा कि इसका भी कुछ आसान तरीका होगा। देयर मस्ट बी अ वे फॉर अ ब्लाइंड पर्सन टू क्विकली फिल द वर्ड्स ऑन अ पेज। कुछ तो तरीका होगा जो ब्लाइंड पर्सन जल्दी से इस वर्ड्स को फिल कर सके जो कि पेज पर लिखे हुए हैं। देयर मस्ट बी अ वे फॉर अ ब्लाइंड पर्सन टू रीड एज क्विकली एंड एज इजीली एज अ साइटेड पर्सन। इसका कुछ तो रास्ता होगा जो ब्लाइंड पर्सन इसको पढ़ सके जल्दी से और आसानी से साइट पर्सन की तरह ही। दैट डे ही सेट हिमसेल्फ द गोल ऑफ थिंकिंग अप अ सिस्टम फॉर ब्लाइंड पीपल टू रीड। उस दिन से उसने अपना गोल सेट कर लिया, ये एक सिस्टम सा सोच लिया कि उसको कैसे ब्लाइंड पीपल रीड कर सकते हैं। He would try to think of some alphabet code to make his fingers reading as quick and easy as sighted reading. और उसने कोशिश करी ये सोचने की, कुछ अल्फ़ाबेट कोड को उन्होंने बनाया अपनी फिंगर्स रीडिंग पर, उंगलियों पर उसने करके देखा जो कि काफ़ी जल्दी था और आसान था, साइट रीडिंग से भी ज़्यादा। नाउ लुइस वॉज अ ट्रिमेंडसली क्रिएटिव पर्सन। जो लुइस है वो काफ़ी अच्छा क्रिएटिव पर्सन था। He learned to play the cello and organ at a young age. उसने अपनी छोटी सी उम्र में ही cello और organ को बजाना सीख लिया था। He was too talented an organist that he played at churches all over Paris. वो काफ़ी talented था और वो organist भी था। वो पेरिस में सभी जगह के चर्चेस में भी बजाया करता था। Music was really his first love. जो म्यूजिक है, संगीत है, वो सच में उसका पहला प्यार था। इट ऑल्सो हैपन टू बी अ स्टेडी सोर्स ऑफ इनकम। और ये इसकी इनकम का सोर्स भी बन चुका था। लुइस हैड ग्रेट कॉन्फिडेंस इन हिज ओन क्रिएटिव एबिलिटीज। लुइस को काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस था अपनी इन क्रिएटिव एबिलिटीज़ पर। ही न्यू दैट ही वॉज एन इंटेलिजेंट एंड क्रिएटिव एज एनी अदर पर्सन हिज ओन एज। वो ये बात जानता था कि उसकी उम्र के जो लोग हैं
उनसे वे काफ़ी इंटेलिजेंट और क्रिएटिव भी था। एंड दिस म्यूजिकल टैलेंट शोड हाउ मच ही कुड अकम्प्लिश व्हेन गिवन अ चांस। और जो उसका म्यूजिक टैलेंट था, यदि वो शो किया जाए कि कैसे वो अकम्प्लिश किया गया था, यदि उसको चांस मिले तो वो और अच्छा भी करेगा। वन डे चांस वॉक इन द डोर। एक दिन जो चांस उसके दरवाजे तक खुद चलकर आया, खुद दस्तक दी उसके दरवाजे पर। somebody at the school heard about an alphabet code that was being used by the French army। स्कूल में किसी ने सुना था अल्फाबेट कोड के बारे में, जो कि फ्रेंच आर्मी के द्वारा यूज किया जाता है। दिस कोड वॉज यूज टू डिलीवर मैसेजेस एट नाइट फ्रॉम ऑफिसर्स टू सोल्जर्स। ये जो कोड है, ये रात को ऑफिसर से सोल्जर्स तक मैसेज पहुंचाने का काम किया जाता है। The messages could not be written on paper because the soldiers would have to strike a match to read it। जो मैसेजेस हैं वो पेपर पर नहीं लिखे जाते थे, क्योंकि उन मैसेजेस को पढ़ने के लिए फिर सोल्जर्स को माचिस वगैरह जलानी पड़ती। The light from the match would give the enemy a target at which to shoot। जो लाइट है ये दुश्मनों को टारगेट दे देती शूट करने के लिए। The alphabet code was made up of small dots and dashes। जो अल्फाबेट कोड है वो छोटे डॉट्स और डैशेस से बने हुए थे। These symbols were raised up off the paper so that soldiers could read them by running their fingers over them। ये जो सिंबल्स थे ये पेपर से थोड़े उठे हुए थे, उभरे हुए थे, जिससे कि सोल्जर्स उनको आसानी से पढ़ सकते थे अपनी फिंगर्स को उन पर चला करके। Once the soldiers understood the code, everything worked fine। एक बार जो सोल्जर है उसने उस कोड को समझ लिया था और उसमें ये लिखा था कि सब कुछ ठीक है, अच्छे से काम चल रहा है। लुइस गॉट होल्ड ऑफ सम ऑफ दीज कोड एंड ट्राइड इट आउट। जो लुइस है उसे कुछ वे कोड्स मिले, उसने उठाए, उन्हें को पकड़े और उनको सॉल्व करने की कोशिश करी, उन्हें समझने की कोशिश की। इट वॉज मच बेटर देन रीडिंग दी गिगनेटिक बुक्स विद गिगनेटिक रेज लेटर्स। ये काफ़ी अच्छे थे गिगनेटिक बुक्स को गिगनेटिक रेज लेटर से पढ़ने से ज़्यादा। बट द आर्मी कोड वॉज स्टिल स्लो एंड कम्बरसम। लेकिन जो आर्मी कोड थी वो काफ़ी धीरे थी, स्लो थी, कम्बरसम थी। डैशेस टुक अप अ लॉट ऑफ स्पेस ऑन अ पेज। जो डैशेस थे वो पेज पर काफ़ी ज़्यादा स्पेस घेरते थे। ईच पेज कुड ओनली होल्ड 1 or 2 सेंटेंसेस। हर एक पेज पर सिर्फ 1 या 2 सेंटेंसेस ही आ पाते थे। लुइस न्यू दैट ही कुड इम्प्रूव दिस अल्फाबेट इन सम वे। लुइस ने सोचा कि कोई तो रास्ता होगा इन अल्फाबेट्स को इम्प्रूव करने का। On his next vacation home, he would spend all his time working on finding a way to make this improvement। उसने अपनी अगली छुट्टियों में अपने घर पे पूरा टाइम ये तरीका ढूंढने में निकाल दिया कि वो इस चीज़ में कैसे इम्प्रूवमेंट लाए। When he arrived home for school vacation, he was greeted warmly by his parents। जब वो अपने घर पे वापस आया स्कूल वैकेशन पे, तो उसके पेरेंट्स ने उसका बहुत नम्रता से स्वागत भी किया था। His mother and father always encouraged him in his music and other school projects। उसके मदर और फादर दोनों ही उसको म्यूजिक के लिए और उसके स्कूल प्रोजेक्ट्स के लिए हमेशा इंकरेज करते हैं। Louis sat down to think about how he could improve the system of dots and dashes। लुइस आराम से बैठ गया नीचे और वो सोचने लगा कि वो डॉट्स और डैशेस के सिस्टम को कैसे इम्प्रूव करें। He liked the idea of the raised dots but could do without the raised dashes। उसको एक आइडिया आया कि वो डॉट्स को रेज कर देगा, थोड़ा उभार देगा, ऊपर की तरफ कर देगा, लेकिन वो डैशेस को ऐसे ही रहने देगा, उन्हें रेज नहीं करेगा। As he sat there in his father's leather shop, he picked up on his father's blunt awl। जब वो अपने फादर की लेदर शॉप पर बैठा हुआ था, तब उसने उनका अपने फादर का एक ब्लंट ऑल उठाया। The idea came to him in a flash। जो उसको उसके साथ हुआ था, बीता था, वो उसको एकदम से याद आया। The very tool which had caused him to go blind could be used to make a raised dot alphabet that would enable him to read। ये वही टूल है जिससे उसकी आंखें खराब हो गई थी, ब्लाइंड हो गया था वो, और अब उसी की मदद से वो डॉट अल्फ़ाबेट को रेज करेगा जो
व्यक्ति नहीं पढ़ सकते हैं उनके लिए। The next few days he worked very hard on an alphabet made up entirely of 6 dots. अगले कुछ दिनों में उसने अल्फ़ाबेट पर काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क किया और उसने उनको 6 डॉट्स में बनाया। The position of the different dots would represent the different letters of the alphabet. जो पोजीशन थी अलग अलग डॉट्स की वो रिप्रेजेंट कर रही थी अल्फ़ाबेट के अलग अलग लेटर्स को। लुइस यूज द ब्लंट ऑल टू पंच आउट अ सेंटेंस। लुइस ने ब्लंट ऑल का यूज किया सेंटेंस को पंच आउट करने के लिए। ही रीड इट क्विकली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और वो बहुत जल्दी से लेफ्ट टू राइट की तरफ सही से पढ़ भी रहा था। एवरीथिंग मेड सेंस, और हर किसी चीज का सेंस भी बन रहा था। इट वर्क लुइस ब्रेल्स रेज डॉट सिस्टम ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग इज नोन एज ब्रेल। जो लुइस ने काम किया था डॉट्स वगैरह के सिस्टम के, तो लुइस ब्रेल्स ने डॉट सिस्टम को पढ़ने के लिए और लिखने के लिए वर्क किया था उसके ऊपर, इसलिए उसको ब्रेल के नाम से भी जाना जाता है। इट इज़ यूज बाय विजुअली चैलेंज पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये एक विजुअली चैलेंज पीपल के लिए है पूरी दुनिया के अंदर कि वे इनका यूज़ कर सकते हैं और आसानी से पढ़ सकते हैं। दिस इज़ वेयर द चैप्टर इज़ कंप्लीट।